हेलो दोस्तों, मैत्री जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मैत्री और आज आपको मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी पे, एक्चुअली प्रेगनेंसी तो जर्नी थी ही, फिर साथ में इनफर्टिलिटी हुई और उसके बाद फर्टिलिटी आई। ये जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स से भरी थी। तो मैं आप सभी को उसी के स्टोरी बताने वाली हूँ। तो आप बने रहे ये वीडियो पे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिसको फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आने वाली है। तो होप आप सबको अच्छा लगेगा मेरी जर्नी सुनकर, और कुछ मोटिवेशन मिलेंगी, कुछ टिप्स मिलेंगे, और आप भी फर्टिलिटी अचीव करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकेंगे और आपका भी क्यूट बेबी जल्दी ही इस दुनिया में आए। ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, जिसमें भी आप मानते हो। तो शुरू करते हैं। मेरी शादी 2021 में 2021 में हुई, अप्रैल महीने में। फिर अप्रैल महीने में शादी हुई। एज भी काफ़ी यंग थी, 25 इयर्स मेरी एज थी, और मेरे हस्बैंड की एज भी अच्छी खासी यंग ही थी। तो हमने जल्दी कंसीव कर लिया था। अप्रैल में शादी हुई और जुलाई में तो हमें पता चला कि वी आर गोइंग टू पेरेंट सून। लेकिन इसमें भी बोलते हैं ना, भगवान ने कुछ सोच रखा होता है। तो उस वजह से मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं जॉब करती थी, और तब मेरी ड्यूटी लगी थी मुहर्रम की। मुहर्रम में पता है आपको 4 बार नमाज़ पढ़ी जाती है और बहुत हाई लाउड वॉल्यूम से पढ़ी जाती है। और मेरी मिस्टेक यह थी कि मुझे मेरी पीरियड्स की डेट जो मिस हो गई थी उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब हुआ ऐसा कि मई जून में तो पीरियड्स आया था, पता था, लेकिन जुलाई में मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, क्योंकि ड्यूटी का बहुत ज़्यादा लोड रहता है और नौकरी का लोड ज़्यादा रहता था हमारी जॉब में। इस वजह से उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई थी और मेरे पीरियड्स की डेट मिस होने के 10 दिन निकल गए थे और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। तो ये मेरी मिस्टेक नंबर 1 थी, जो आपको इस वीडियो में, इस पार्ट में सीखनी चाहिए कि हमेशा अपनी पीरियड्स की डेट को ट्रैक करें। कहीं पे भी नोट्स में, या फिर कोई डायरी आप मेंटेन करते हो उसमें, जनरल में, या फिर कोई ऐप आप मेंटेन करते हो तो उसमें, अगर मुझे कोई अच्छी ऐप की मिल जाए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस ऐप की लिंक दे दूँगी, जिससे आप अपने पीरियड डेट को ट्रैक कर सकते हैं। भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्रेग्नेंट हो, नहीं हो, जो भी चीज़ हो, आप उसको मेंटेन करें और उसको ट्रैक करें ज़रूर से। उसके बाद ड्यूटी तो ख़त्म हो गई। मैं गई थी सुबह 4 बजे ड्यूटी पर, और दोपहर के 12 बजे तक 2 बार तो नमाज़ पढ़ गई थी। और मेरे राइट ईयर में, मेरे कान में इतनी ज़ोर से मुझे पेन हो रहा था और मुझे पूरा बुखार भर गया था शरीर में। तो मुझे ऑन द स्पॉट ड्यूटी के जो भी हमारे सीनियर्स थे उनसे मुझे परमिशन लेके
मुझे हाफ डे की छुट्टी लेके आनी पड़ी घर पे। और घर पे आके उस दिन छुट्टी का दिन था, जैसे मुहर्रम थी, और छुट्टी के दिन होने की वजह से कोई क्लिनिक अच्छा चालू नहीं था। हाँ, एक नया क्लिनिक हमारे घर के पास खुला था, तो वो चालू था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ भी करो, मुझे कोई दवा दे दो, लेकिन ये बुखार मेरा उतारो, ऐसा था। मैं कोई भी सोचने की हालत में नहीं थी कि मैं कुछ सोचूं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी। तो फिर वो जो क्लिनिक पे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में देखा और उन्होंने बताया कि अंदर एक फुंसी हो गई है जो फूट गई है, और इस वजह से पूरा बुखार बढ़ गया है बॉडी में। तो ऐसे वो बुखार इतना हाई था कि मुझे ड्यूटी पे से भी छुट्टी लेनी पड़ी थी, नौकरी पे से, और घर के आके भी मैं पूरा रेस्ट करना चाहती थी। मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं था, मुझे सिर्फ आराम करना था, और पूरा बुखार इतना बढ़ गया था। फिर मैं घर पे आई और वो ड्रॉप्स डाले कान में, और जो टैबलेट्स थी कान की और बुखार की, तो वो मैं ले रही थी। उसके बाद 2-3 दिन मैंने छुट्टी रख दी, जॉब पे नहीं जा सकती हूँ, इतना बुखार था। और फिर बुखार धीरे धीरे अच्छा हुआ और मैं जॉब पे जाना शुरू कर रही। जॉब पे जाना तो मैंने शुरू कर दिया, और कुछ और दिन निकल गए, 5-6 दिन निकल गए। और उसके बाद सडनली मुझे कुछ वीकनेस जैसा होने लगा, खाने पीने का मन नहीं करता था, और वॉमिटिंग जैसा लगता था, क्योंकि पीरियड्स के तो ऑलरेडी 10 डेज़ निकल गए थे, और ऊपर से ये 5-6 दिन ऊपर निकल गए थे। तो ऐसा होना मुनासिब है, होना ही था ऐसा। और मेरी फ्रेंड को मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने मुझे बोला कि तू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, शायद तू प्रेग्नेंट हो सकती है, तभी तुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तब मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, बहुत वीकनेस लग रही है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट किट ला के रखी घर पे, और बोला कि अगली मॉर्निंग में टेस्ट कर लेंगे हम। फिर नेक्स्ट डे अगली मॉर्निंग सुबह मैंने टेस्ट किया, और उसका भी एक प्रॉपर वे होता है टेस्ट करने का। जो सुबह का यूरिन होता है, रात भर यूरिन करने मत जाना। सुबह का जो यूरिन होता है उसको थोड़ा सा पास होने देना, और उसके बाद जो बचा होता है उसको एक कंटेनर में स्टोर करना। फिर उसके 2 ड्रॉप्स वो किट में डाल के आप एक्यूरेट रिज़ल्ट पा सकते हैं, जो सही में सही रिज़ल्ट है। इसमें फेल्स लाइन नहीं आएंगी, और जो पूरा रिज़ल्ट सही होगा वो आप बता देगा। और हाँ, या कभी भी आप प्रेगनेंसी किट से आप टेस्ट करते हैं ना, तो मिनिमम 10 to 15 डेज़ अपने पीरियड्स के जाने देना, तभी करना। नहीं तो फिर क्या होगा, वो रॉन्ग रिज़ल्ट दिखाएगा, आपको भी डीमोटिवेशन मिलेगा, और फिर आपके पैसे तो वेस्ट होने ही हैं। तो इसलिए आपके पीरियड्स जाते हैं, नहीं आते, स्किप हो गए हैं, तो उसके 10 to 15 डेज़ मिनिमम वेट करना। उसके बाद टेस्ट किट में आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। फिर मैंने अपना टेस्ट किया और मैंने पाया कि 2 पिंक लाइन हैं भाई, और सरप्राइज़ थे हम दोनों। फिर घर में बताया, घर में सबको नहीं बताया, सिर्फ 1-2 जन जो मेरे करीब हैं उनको बताया मैंने कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि पूरे अब इतना टाइम हो गया है तो डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड में भी चेक करवा लो, ऐसा डॉक्टर के पास भी फाइल बनवा लो। फिर हम नज़दीक हमारे घर के पास ही जो अच्छा हॉस्पिटल, ठीक ठाक हॉस्पिटल था, वो बाद में मालूम पड़ा। हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखना।
तो मैं गई अपने हस्बैंड के साथ वो हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड से TVS किया, ट्रांसवर्जाइनल अल्ट्रासाउंड। तो उसमें देखा कि हाँ, योग शेक बना हुआ है। योग शेक ही बना था, जेस्टेशनल शेक बना था और योग शेक बना था। तो उसके बाद उन्होंने बोला आपको फॉलिक एसिड की टेबलेट दे रहा हूँ, 15-15 दिन में वापस बताने आना, और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको हार्ट बीट सुनाएंगे। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, लाइक करना और शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपको मैत्री जोन प्रेगनेंसी जर्नी के पार्ट 2 में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी की इच्छा भगवान पूरी करें। बाय बाय।